हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के ऊपर हम रिव्यू करते हैं और कुछ चीज़ें जो मुझे क्लियर करनी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है न्यू कमर्स को, तो वो क्या चीज़ है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, मेरा प्रीवियस वीडियो था, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। वो स्टॉक एक ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर उसने ब्रेक डाउन दिया था। आप देख सकते हो कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का ये ट्रायंगुलर पैटर्न बताया था और ये ब्रेक हुआ था। और उसके बाद मैंने फर्स्ट टारगेट बताया था 2426। मैंने बोला था कि ये जो है 2426 फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा 2479 2480। और इसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो फिर बहुत बड़ी रैली आएंगी जो स्टॉक को एक परमानेंट पॉजिटिव के साइड लेके जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि ये क्यों नहीं हुआ और इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो, दो टारगेट दिए थे, टारगेट 1 आ गया, टारगेट 2 आया नहीं। उसके पीछे इलियट वेव है। अभी मेरे को दुख होता है कि कुछ न्यू कमर आते हैं और वो मार्केट को एग्जैक्टली समझते नहीं है। वो समझते हैं कि जैसा दोनों टारगेट दिया वो एग्जैक्टली दोनों टारगेट हिट होना चाहिए। दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना एक्यूरेसी है ना, मतलब एग्जैक्टली ये लेवल पे जाके ये करके यही टारगेट हिट और वॉरेन बफेट भी नहीं दे सकता है। दोस्तों, माय फ्रेंड, ये जो है ना स्टॉक मार्केट, वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। 80-90% प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है ये। जिसकी एक प्रोबेबिलिटी की एक्यूरेसी हाई रहेगी वो ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा। इसमें तो कोई नहीं बोल, रिलायंस इंडस्ट्री, धीरू भाई, मुकेश अंबानी नहीं बोल सकता है कि आने वाले 6 महीने में उसका स्टॉक क्या होगा। इसको भी पता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की चीज़ होती है। दोस्तों, अभी देखो क्या हुआ कि इसके अंदर एक इलियट वीव की ही चीज़ है। इलियट वीव और जियो पॉलिटिकल एक साथ हो गया, उसके वजह से देखो 5/5 एक्चुअली मैं आपको चार्ट पे बता देता हूँ। और मुझे बहुत दुख होता है यार, जब कोई ऐसे न्यू कमर्स बिना ट्रेड सेटअप के, अगर ये भाई ने मेरे वीडियो देखे और उन्होंने समझो कि उसने 2480 टारगेट सोच लिया कि ये टारगेट आएगा, पैटर्न ब्रेकआउट हुई और उन्होंने कभी कॉल ले लिया होगा, तो उनका जो लॉस मेरे को आज जो मार्केट घूमा है उनको लॉस देखकर मेरे को थोड़ा बुरा लगता है कि यार, आप लोग है ना, आप कोई भी अपने मेंटर्स को रखो, फाइनेंशियल एडवाइज़र को रखो। मेरा जो एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी देखो। कोई भी आप मार्केट में, मैं एनएससी सर्टिफाइड हूँ माय फ्रेंड, मैं मेरी सर्टिफिकेट भी मैं बता दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी की ही चीज़ है। और उसमें अगर आप, मैं देखो यही ट्रेड जो मैंने आपको दिया था ना, रिलायंस का मैंने भी लिया। मैंने उसके अंदर, मैं आपको ओपनली चैनल पे आके बता रहा हूँ कि मैंने उसके अंदर 28,000 कमाया। मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस में मैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैं निकला, क्योंकि टारगेट 1 के बाद टारगेट 2 के बीच में ही वो घूम गया। अभी वो क्यों घूमा, क्योंकि उसके अंदर इलियट की 5th वेव है। वो 5th वेव शॉर्ट बनी। अभी वो शॉर्ट क्यों बनी, क्योंकि एक जियो पॉलिटिकल इशू आ गया। स्टॉक मार्केट देखो ऐसी चीज़ है ना कि कुछ भी रातों रात कुछ भी हो सकता है, तो हमको सारे एंगल लेकर ही चलना है। तो देखो, और एग्जैक्टली देखो कि 3 वेव परफेक्टली हिट हुई, क्योंकि देखो 2 टारगेट दिया था ना मैंने आपको, वो इलियट की इम्पल्स वेव 3 थी और इलियट की इम्पल्स वेव 5 थी। तो जो 3 थी वो टारगेट 1 पे हिट हुई और जो 5 थी वो, अभी वो 5 की क्या पॉसिबिलिटी है मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। और मेरा दोस्त बुरा मत लगाना। आप आप देखो, मैं कोई लोगों को उल्लू बनाने के काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अगर आप देखो ना, तो आप इतना इमेच्योर ट्रेड ले रहे हो। आपको जाके प्लीज़ जाके कोई एडवाइज़र को, या आप एक सिंगल ट्रेड लेते हो ना, तो स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज के मत लो माय फ्रेंड। अगर आप सोचते हो कि ये टारगेट दिया और एग्जैक्टली हिट होगा ना, तो फिर कोई दूसरे प्रोफेशन की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया सब कुछ छोड़कर इधर ही आ जाएंगी अगर इतना इजी स्टॉक मार्केट है तो। टारगेट ज़रूरी नहीं है हिट होना, टारगेट को फिर ट्रेलिंग के साथ उसको हिट कर तुमको लेके जाना है। देखो, अभी इसमें क्या हो गया कि वेव 5 थी ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ माय फ्रेंड्स, एक मिनट। दोस्तों, अभी हम आ गए रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट के ऊपर। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो टारगेट 1 हिट हुआ और टारगेट 2 से घूम गई। इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों। कोई भी चीज़ शेयर मार्केट में यूँ नहीं होती है। और आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपको ऑल एंगल की नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कोई मेंटर होना चाहिए या फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्त मेरे, आप ध्यान से मेरा वीडियो देखना क्या हुआ। दोस्तों, मैंने बताया था कि ये जो है एक ट्रायंगुलर पैटर्न से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। ये फर्स्ट टारगेट दिया था आप लोगों को और ये सेकंड टारगेट दिया था, करेक्ट। और बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो एक अलग ही कहानी बनेगी और शॉर्ट सेलिंग जो एफ की है वो कवर होंगी। लेकिन वो हुआ नहीं, उसके पहले ही एफ लोगों ने, मतलब एफ के फेवर में ही मार्केट घूम गया।
और बोला था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट एरिया है 2480। एनीवे वहाँ पहुँची नहीं, और वो क्यों नहीं पहुँची, क्या स्ट्रक्चर आया चार्ट के अंदर, वो मैं तुमको बता देता हूँ दोस्तों। अब ये इलियट वेव आप देखो यहाँ पर, क्योंकि ये वेव 1 थी, ये वेव 2, ये वेव 3, ये वेव 4, और उसके बाद ये वेव 5। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखो, मैंने जो दिया था ना वो टारगेट 1 था, वो वेव 3 थी मेरे एनालिसिस के हिसाब से, और जो टारगेट 2 था वो वेव 5 थी। ये आप देख लो, ये वेव स्ट्रक्चर है। अभी आप देखोगे ना तो वेव 5 है ना, वो ये वेव यहाँ तक पहुँची नहीं, 2479 तक नहीं पहुँची, क्योंकि वो उसके पहले ही है ना वेव 5। अगर आप देखो तो वेव 5 यहाँ से ही घूम गई। अभी ये क्यों घूम गई, उसके देखो इलियट वेव के अंदर जो वेव 5 है उसके बहुत सारे कैटेगरीज है। अभी मैं आपको बताता हूँ वो कैटेगरीज क्या है। अगर देखो इलियट वेव की 5 वेव है, ये 5 वेव की है, उसकी नंबर 1 कैटेगरी है कि इलियट वेव की जो 5th है वो 38.2% हो सकती है, नंबर 1। फिर नंबर 2 है कि 61.8% हो सकती है। फिर उसके बाद आगे निकलो तो वो 1 हो सकती है, 1 यानी सेम इक्वल टू 4 और 5 दोनों इक्वल हो सकती है ऐसा। फिर उसके आगे तुम देखो तो 1.61.8 होती है। फिर उसके बाद तुम देखो तो 2.68.2 होती है। तो अगर आप देखो तो इसने ये 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी है। 5th वेव की लेंथ 38.2 भी हो सकती है, 5th वेव की लेंथ 61.82 हो सकती है, या इक्वल टू 4 और 5th वेव सेम हो सकती है। उसके बाद 1.61.8 और 1.23.8 उतनी भी हो सकती है। तो ये सिनेरियो में उसने 61.8 लिया, तो उसमें कोई मेरी गलती नहीं है माय फ्रेंड, एनालिसिस की भी गलती नहीं है। और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर नहीं हुआ है। आप बहुत सारे स्टॉक आज के अंदर 5th वेव के अंदर थे, सारे स्टॉक एक साथ ही बढ़ते और एक साथ ही नीचे आते। अगर देखो तो पैटर्न थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उन लोग की जो इम्पल्स होती है वो सिमिलर ही होती है 80%। सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री का 5th वेव फेल नहीं हुआ है। तुम विप्रो को जाके देखो तो उसका ये जो 61.8% रिलायंस का है ना, विप्रो का इक्वल टू 5 इक्वल टू 4 आया। और कितना है जो 38.2 से भी कितने स्टॉक के 5th वेव वहाँ से ही शॉर्ट हो गए, मतलब वहाँ से ही घूम गए, वो टारगेट तक नहीं पहुँचे। तो इसमें एनालिसिस की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें एक जियो पॉलिटिकल इशू आया, उसकी वजह से यूएस मार्केट रात को 600 पॉइंट गिरा। उसका असर सुबह में मॉर्निंग में इंडियन मार्केट पर आया। यूएस मार्केट गिरा क्योंकि ऑयल इन्वेंट्रीज का प्राइस ऊपर हो गया। अभी ऑयल का प्राइस ऊपर हो गया तो ऑब्वियसली है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को पड़ती है, जैसे इंडिया चाइना है उन लोग को, क्योंकि उन लोग के ऑयल के रेट्स हाई जाते हैं तो उन लोगों का करंट डेफिसिट अकाउंट हाई हो जाता है। करंट डेफिसिट अकाउंट हाई हो जाता है तो उसकी वजह से आईएनआर वीक हो जाता है। आईएनआर वीक होने पे जो लोन इंटरेस्ट रेट, जिन्होंने इंटरेस्ट लिया है लोन पे, उन लोगों को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है। उसकी वजह से बैंक के शेयर गिरते हैं, बैंक के शेयर, ये सारा एक दूसरे से चेन से रिलेटेड है, सब एक दूसरे के साथ चेन रिएक्शन होता है। तो ये माय फ्रेंड, तुम स्टॉक मार्केट में नए हो, मैं आपको कुछ वो डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप समझते हो कि स्टॉक मार्केट डायरेक्ट एग्जैक्टली टारगेट टू टारगेट पे चले ना, तो डॉक्टर भी सब कुछ छोड़ के यही बिजनेस करते हैं, पायलट भी यही करता। अगर ये इंडस्ट्री एग्जैक्टली टारगेट टू टारगेट देती है ना, तो सब कुछ छोड़कर आए सब लोग यही बिजनेस करते हैं। मेरे भाई ये ऐसा नहीं है। तो आप समझो ये प्रोबेबिलिटी की चीज़ होती है, इसीलिए तो स्टॉप लॉस रखते हैं। स्टॉप लॉस रखने का मेन जो कारण है वो यही है माय फ्रेंड। और दूसरा कि ये जो है, फिर यहाँ से वो फिफ्थ वेव यहाँ से वो घूम गई। अभी देखो, अगर आप 5th वेव यहाँ से घूम गए, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा भी होता तो डे का, चलो डेली कैंडल है उसका लो भी आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा होता तो भी इसमें एग्जैक्टली 28,000 प्रॉफिट निकलता है आराम से। मैंने उतना निकाला क्योंकि मैं भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में निकल गया बाहर। तो ये जो है ना 5th वेव, आप ये देखो 5th वेव है ना, ये जो 5th वेव है उसको और फर्दर होनी थी यहाँ, लेकिन वो हो गई यहाँ, और यहाँ से ही उसने रिवर्स दे दी। उसने ये जो सप्लाई लाइन थी ना वहाँ उसको भी छुई नहीं, और उसने 61.8%, अगर आप जाके मेजर करो तो 61.8% से ही वो घूम गई है। तो और उसने जाके यहाँ पर हिट किया, अभी डे के लो को हिट किया तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में निकलना। अभी आपको ये भी नहीं मालूम रहेगा ट्रेलिंग स्टॉप क्या, आपने सीधा ट्रेड ले लिया। माय फ्रेंड, अपना मेंटर रखो। स्टॉक मार्केट बहुत ही एक डबल स्वॉर्ड एज जैसी है, आपको प्रॉफिट भी देती है, साइमल्टेनियसली उतना लॉस भी देती है। मेरा फ्रेंड, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ आपको, आप मेंटर रखो। अगर इतना स्टॉक मार्केट इजी होता ना कि जैसे किसी ने एनालाइज किया, टारगेट दे दिया और वो टारगेट हिट होगा,
तो सबको दुनिया में जितने भी लोग दूसरे बिजनेस कर रहे हैं ना, सब बंद करके स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे। इतना ईजी है, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो आप लोग समझो ये क्या होता है। तो ये मेरा एनालिसिस है और मेरा अभी भी स्टैंड क्लियर है ये, क्योंकि अब मैंने तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस में ये ऑलरेडी मेरा जो यहाँ से एंट्री था, ये जो यहाँ की एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे मेरी एंट्री थी, वो यहाँ मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। तो मेरा जो है वो मैंने इतना कैचअप किया, उसमें मेरे को 28,000 प्रॉफिट हुआ है। अभी ये भी मैंने बोल दिया। और आप लोगों को ये बता दूँ दोस्तों कि अभी मेरा स्टैंड तो अभी भी मैंने आप लोगों को ये स्टॉप लॉस दिया था, ये स्टॉप लॉस अभी भी एक्टिव है। इसके नीचे गिरेगा ना तो एक फिर बड़ी गिरावट होगी, और जो लो मारा था उसने इसके बजट के टाइम का, वो बजट का टाइम भी लो वायलेट होगा। ये जो है, ये जो लो था वो बजट के एरिया का था, ये वाला। अभी जैसे ही मार्केट इसके पास आ गया, अभी ब्रेक हुआ नहीं, ये ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली ये लो भी हिट हो जाएगा। तो यहाँ अभी यहाँ का ट्रेड सेटअप मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। और आप लोग प्लीज़ समझो, कोई भी मेरे टारगेट्स को आप स्टडीज़ करो, अपने मेंटर से पूछो, उसके बाद लो। अगर स्टॉक मार्केट में आप अगर समझते हो कि एग्जैक्टली टारगेट पे ही हिट होना चाहिए, मतलब जो ट्रेड लूँ वो एग्जैक्टली टारगेट आना चाहिए, तो माय फ्रेंड ये स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। कोई दूसरा फील्ड ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की चीज़ होती है। इसमें 100% एक्यूरेसी देख रहे हो तो ये फील्ड के अंदर कोई नहीं दे सकता, वॉरेन बफेट भी नहीं दे सकता है। ओके दोस्तों, तो मेरे बात का बुरा मत लगाना। मैंने एनालिसिस किया, मेरा खास वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मेरे को एक नेगेटिव कमेंट आया रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, तो उसमें मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों। थैंक यू।